आप सभी भक्त उन संतों का दर्शन कर सकते हैं कि कैसे इस जंगल को छोड़कर बाबा कहीं भी नहीं जाते हैं अपनी कुटिया को छोड़ के। और इन्हीं संत के लिए कुटिया तक पहुंचने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है इस समय। भक्तों, वो क्या है कि बारिश अभी हुई है और बारिश में आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी है ना, ये कच्चा रास्ता फिसलन है। ये बड़ा सुख का कार्य, मतलब आत्मा को आनंद कर देने वाला ये कार्य है, क्योंकि जरूरतमंद को कोई चीज मिले वो सबसे बड़ी सेवा है। तो एक मैं आपको बताऊं कि इस कुटिया में अगर कोई सेवा है आप सब लोगों के लिए, तो इसमें डेंट पेंट की, जो कि आप दीवारों को देख रहे हैं, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। और एक जो बाबा जो अंदर जो भजन करते हैं इसमें, ये नीचे का फर्श हो जाए थोड़ा। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण चैनल जिस तरह से श्री राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा से सेवाएं करता आया है, चाहे वो दर्शनों की सेवा हो, चाहे वो संतों की सेवा हो। आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा था कि हमने संतों का सेवा राधा रानी की कृपा से आप सभी के स्नेह से बहुत संतों की सेवा की। फिर बीच में हम आपके लिए दर्शनों की सेवा के लिए चले गए। आपको गुजरात दिखाया, आपको कुरुक्षेत्र दिखाया, ऐसे ऐसे दिव्य भगवान कृष्ण के स्थान दिखाए। वहाँ भी बहुत मेहनत की हमने और आप सबको वो प्यारे प्यारे दर्शन कराए। अब उसके बाद पुनः हम श्री जी ने फिर लीला में डाल दिए कि अब हम संतों की सेवा में लग रहे हैं। संतों की सेवा में आज हम एक हमारे बाबा हैं, उनके लिए जल नहीं है, तो जल की सेवा के लिए एक संत की कुटिया से दूसरे संत की कुटिया तक का जो जल पहुंचाने का वो तैयारी है, वो हम यहाँ से आज से शुरू कर चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस समय, ये खुदाई हो रही है। जो पाइप जो हमारा आएगा पानी का, जो यहाँ से जल जाएगा तो कुटिया तक, वो हम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से समर से पानी आएगा और यहाँ से कट लगेगा, और कट लगने के साथ पाइप के द्वारा इसी नाली से होता हुआ वो सीधा पार मेरे सामने कुटिया है, वहाँ पर जाके वो जल हमको पहुँचाना है। और आप ये देख सकते हैं कितना कठिन कार्य है। इन कांटों के जरिए और उस जंगल से पाइप को निकालना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी भैया हैं हमारे, जो कि इनके सहयोग से हम चल रहे हैं और आगे दिखाएंगे कि वहाँ पर किस तरह का ये सिस्टम है। क्या अद्भुत आनंद है इन संतों का। आप देखिए कैसी जगह का ये चुनाव करते हैं अपने रहने का, अध्ययन करने का। बहुत बड़ा गहरा ये जंगल है और इस जंगल के बीच में ये संत अपना भजन करते हैं। भगवत प्राप्त संत, सबका अपना अनुभव है ठाकुर जी का। रात्रि के समय ठाकुर सेवा के अनुभव, सबके अपने अपने अनुभव है। और उसी के लिए श्री राधा रानी ने बड़ी विशेष कृपा करी है कि जहाँ सेवा में लगा दी राधा रानी, वही सेवा में लगा दी। अब संतों का इतना कार्य यहाँ पर होना है, आप देखते जाइए धीरे धीरे। आप सबके स्नेह से कांटे बहुत हैं, चप्पलें मेरी थोड़ी वैसी है। ये आप एक तरफ देखेंगे जंगल के नीचे कितने कांटे कांटे, और इसी कांटों के बीच से पाइप जाएगा हमारा। आप देखते जाइए, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और ये पाइप, इसमें से निकालेंगे ये लोग पानी का, और वो पहुंचेगा उन संत के लिए जहां हमको जल की व्यवस्था करनी है। और ये कांटे की व्यवस्था बड़ी यहाँ विचित्र है। आइए मेरे साथ में, ये देख रहे हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता भरते हुए मेरे चारों तरफ जंगल है इस समय। ये कहते हैं बहुत पुरानी 1998 में इस टंकी को बनाया गया है। आप ये मत समझना कि 2024 में यहाँ संत रहते हैं। यहाँ बहुत पुराने समय से संत भजन करते आए हैं। 1998 में किसी ने यहाँ पर ये टंकी बनाई संत ने जल के लिए। आगे की तरफ ये बड़ा सुख का कार्य, मतलब आत्मा को आनंद कर देने वाला ये कार्य है, क्योंकि जरूरतमंद को कोई चीज मिले वो सबसे बड़ी सेवा है। इतना काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी थोड़ा जटिल जो काम है, जो सामने आप देख रहे हैं, इसको जोड़ना है, वो भी इन कांटों के मध्य में बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं ये पूरा कार्य आज कराना है, ताकि बारिश का समय इसमें पानी ना भरे। इसमें पाइपलाइन डाल के और सामान आ जाएगा, वो पाइप डलेगा इसमें। अब ये देखिए आप, कितना कठिन होता है ये काम करना। अब इसमें से कैसे आदमी निकलेगा और कैसे इसमें फावड़ा चढ़ेगा, लेकिन करेंगे कोशिश। चलिए, राधा रानी की कृपा से बाबा की कुटिया में जाने की थोड़ी आज्ञा मिली, तो हम आपको इनका जो आनंद है, जो कि हम सब के लिए बड़ा लाभकारी है,
तो उसका आनंद आप देखेंगे। श्री राधा। हाँ हाँ, ये देख लीजिए आप, ये है संत का जीवन, ये है शास्त्रों के अनुसार संत का जीवन। अब आप अपने अनुसार तो कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि एकांत स्थान होना बहुत ज़रूरी है, जो कि जंगल के पीछे। और बाबा का जो हम स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं इस समय, जो समझ पा रहे हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। इसका डेंट पेंट जो है बिल्कुल डाउन है। भैया ये जो आप देख रहे हैं, इसकी सेवा कर सकते हैं? हाँ, जो आपका भाव हो, जो सेवा कर सकते हैं। अगर बाबा हमको आज्ञा दे दें तो हम चाहते हैं कि इस सब का डेंट पेंट अच्छे से हो जाए। हाँ, बाबा आज्ञा दे देंगे, बस हो जाए, पुताई हो जाए। ये आप देख पा रहे हैं, ये बोलेंगे नहीं महाराज। समस्या ये है, सभी मैं भक्तों को बताऊं, ये अपने मुख से नहीं बोलेंगे। अब हम अंदर आए तो आप देखिए ये सब टूटा हुआ है। कब तक इसमें झाड़ू लगाएंगे, कब तक पोंछा करेंगे? तो ये इनका शास्त्र अध्ययन का स्थान है और यहाँ पर बाबा भजन करते हैं। ये बाबा साफ सफाई तो हमें दिख रही है भाई इसमें। हमारी इच्छा है अगर महाराज जी थोड़ा बाबा पुताई हो जाए तो आप थोड़ा बोले तो इसकी साफ सफाई हम कराते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो इसकी साफ सफाई हमको करानी है और उसमें आप देख पा रहे हैं ये पेंटिंग है और थोड़ा नीचे का हल्का सा फर्श है। तो एक मैं आपको बताऊं कि इस कुटिया में अगर कोई सेवा है आप सब लोगों के लिए, तो इसमें डेंट पेंट की, जो कि आप दीवारों को देख रहे हैं, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। और एक जो बाबा जो अंदर जो भजन करते हैं इसमें, ये नीचे का फर्श हो जाए थोड़ा, ये सेवा आप लोग इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कृपा ले सकते हैं। और यहाँ से सामान रिसीव किया हमने। स्थिति इतनी ख़राब है, आप पैदल नहीं चल पाएंगे, इतनी फिसलन है इस रोड पे। रिक्शा वाले को बोला भैया आप जाइए, वो बेचारा अपना यही दम तोड़ गया और हमको आगे चलना है, आइए। और ये देखिए इन संतों का जो रास्ता है जाने के लिए, वो कितना कठिन है। ये पाइप मैंने उठा रखा है, हमारे भैया है जो टंकी लेके चल रहे हैं। और रास्ता देखो नीचे क्या हाल है। ये संतों की सेवा के लिए सामान तो पहुंचाना पड़ेगा ना। आइए। राधा राधा, श्री राधा। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं भैया, या रास्ता कोई बनवा दे तो बाकी तो खैर खैर जय जयकार ही है जाए, नहीं बाकी तो कुटिया तक पहुंचने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है इस समय। भक्तों वो क्या है कि बारिश अभी हुई है और बारिश में आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी है ना, ये कच्चा रास्ता फिसलन है। कमाल है वो ब्रजवासी भैया, आप देखना इतनी बड़ी टंकी धर के ले जा रहे हो, यहाँ तुम चल नहीं पाओगे पैदल। आओ विक्रम जी, कांटे को ध्यान रखियो। और आप देख पा रहे हैं हम फाइनली बाबा की कुटिया तक पहुंच गए और इतनी मेहनत के बाद कुटिया आ गई है। आइए आप सब, और तगड़ी मेहनत है, देख के निकाली भैया, देख के। आज बारिश हो गई है, यहाँ कच्चा मिट्टी है, ले जा खींच के। जेव जेव। बाबा कहीं गए हैं आज? बाबा का पानी का कार्य संपूर्ण हो उससे पहले हम आपको यहाँ कुछ सेवा है अपने गोसाई बाबा के लिए लेकर आए हैं। ये बर्तन है। श्री राधे 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 राधे। और ठीक है? हाँ? सब ठीक है? हाँ ठीक है भैया। ये बाबा अब यहीं भोजन बनाओ है ना। बाबा को बर्तनों की सेवा के बाद पुनः हम उसी अपने कार्य पर आ चुके हैं, जहाँ पर कि एक संत के लिए जो जल सेवा का कार्य है, आप देख पा रहे होंगे इस समय। ये यहाँ से जो है शुरू हो चुका है। पाइप यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ तक डाल दिया है और सामने की तरफ देखेंगे ये पाइप को, इस पाइप के जरिए ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये पूरा वहाँ कुटिया तक पहुँच चुका है और इसी पाइप के जरिए ये जल यहाँ से उन संत की कुटिया तक पहुँचेगा, जहाँ उनके ठाकुर जी की सेवा, उनके प्रसादी का जो भाव है वो वहाँ पर पूरा होगा। और आप इस समय देख सकते हैं कि पाइप जो है उसको बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। और ये देख रहे हैं आप कि किस तरीके से टंकी यहाँ पर लगनी है और ये पाइप पूरा यहाँ पर डाल दिया गया है
इसी के ज़रिए ये जो पानी है यहाँ तक पहुँचेगा उधर कुटिया से। और इस समय बहुत तेज़ गर्मी है, उसके बीच में हमारा यहाँ पर खड़े रहना बहुत गर्मी है, मैं आपको बता दूँ। आइए इधर आप देखेंगे। राधे राधे महाराज, टंकी यहीं रखोगे? टंकी यहीं इंस्टॉल होगी जो आप देख रहे हैं। अच्छा, ऊंचा थोड़ा उसका फाउंडेशन बना के वहाँ पे इसको रखेंगे। और ये टंकी इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है इस समय। ये फाउंडेशन के लिए जो मिट्टी है हमारे राजू भैया यहाँ पर भर रहे हैं, और ताकि टंकी को जो रखा जाए तो उसको कहीं से भी स्क्रैच ना पड़े। फाउंडेशन तैयार हो रहा है, आप देखिए उधर। संतों की अनन्य सेवा आप देख सकते हैं कि इस समय कितनी बारिश हो रही है, और बारिश के बीच में यहाँ पर जो पानी का कार्य था वो यहाँ पर चल रहा था। और जिन संत भगवान के लिए ये व्यवस्था थी, वो संत भगवान देखिए कितनी तपस्या के साथ में यहाँ आ रहे हैं। हम भी आपको उसका दर्शन कराने के लिए आपको ले चलते हैं, और आइए चलते हैं धीरे धीरे। और बाबा का इंतज़ार कर ही रहे थे हम, और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जिन संत के लिए ये जल की सेवा हुई है। आप सभी भक्त उन संतों का दर्शन कर सकते हैं कि कैसे इस जंगल को छोड़कर बाबा कहीं भी नहीं जाते हैं अपनी कुटिया को छोड़ के। और इन्हीं संत के लिए ये सुख का जो काम हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जल की सेवा इन्हीं के लिए हुई है। और ये हमारे जो संत भगवान है उसको आप देख रहे हैं, वो हंस भी रहे हैं, राधे राधे। और आ रहे हैं प्रभु जी, आ रहे हैं। और इनका जो कार्य किस तरह से हुआ है, आइए उसका थोड़ा विवेचन करते हैं हम, और आपको दिखाना चाहते हैं। हमारे गोसाई बाबा की जो कुटिया है पीछे की साइड में है, और वहाँ से एक बार और मैं आपको दिखा दूं, और हमारे बाबा के भी आप दर्शन कर लीजिए। और इनका स्नेह बहुत है हम पे, इनकी बड़ी कृपा है हम पे, ये बहुत प्यार करते हैं हम लोगों को, और इसलिए श्री जी हमको यहाँ पर तुरंत बुला लेती हैं। इस समय मूसलाधार बारिश बरसाना में हुई है, पूरे जंगल के बीच अच्छी बारिश यहाँ पर हुई है। और बारिश के बीच में आप देख रहे होंगे मुझे, हमने बहुत एंजॉय किया आज और आनंद लिया है ब्रज की इस बारिश का। और अब हम थोड़ा कार्य की तरफ चलें, जो कार्य आप सबके प्यार से हुआ है, स्नेह से हुआ है। ये सरोवर देखिए आप, इस प्रकृति का आनंद लीजिए। और ये देखिए यहाँ से टी पॉइंट लगा के पाइपलाइन गया है सीधा उन बाबा के लिए जो अभी हमने देखे थे, और उनकी कुटिया की टंकी तक पानी कैसे पहुँचा है उसका भी हम दर्शन करेंगे। और हम बाबा की कुटिया के आंगन में हैं, और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एक तो बाबा ने यहाँ पर अपना ये बाल यहाँ पर लगाया है, जो कभी ज़रूरत पड़ जाए नहाने की, धोने, कुछ भी कार्य करने की, यहाँ पे जल ले लेंगे। बाकी ये जो टंकी है इसमें पीने का जो पानी है वो आप देखेंगे हम चला के। और ये देखिए आप, बाबा श्री हमारे साथ में ही है, और बड़ा आनंद हो गया। ये मीठा जल यहाँ तक पहुँचा तो ठाकुर की सेवा, प्रसाद की सेवा, ये सब संपन्न हुई। और राधा रानी की कृपा से, बाबा के प्रेम से, स्नेह से ये कार्य संभव हुआ। बोलो लाडली सरकार की जय। ब्रज की ऐसी ही सुंदर सेवाओं के लिए, चाहे वो संत हों, चाहे ब्रजवासी हों, चाहे ब्रज का वन हो, उपवन हो, कुछ भी हो, गौ माता हो, ऐसी सेवाओं से जुड़ने के लिए आप ब्रज दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं। और इस समय जो आप दर्शन कर रहे थे, यहाँ पर हमने आपको ये जल सेवा का दर्शन कराया। आज का हमारा ये भाव आपको कैसा लगा है, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम बरसाना से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।